हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। बेटा जी कनेक्ट हो जाइए जल्दी से, है ना जी। हम लोग आज अपना लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स, है ना। हम लोग बात कर रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन सिखा दिया था जो कि था डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑन बेंजीन रिंग। आज हम लोग सेकंड मेथड पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना जी। कन्वर्जन में आप इसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे, ये वाले मेथड का जो मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ। इसका नाम है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, है ना जी। डाइजोनियम सॉल्ट से हम लोग कैसे बनाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारा। स्क्रीन के ऊपर मैं लेकर जाता हूँ। आई होप आप सभी को स्क्रीन दिख रही होगी। पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं 1 मिनट के लिए कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया था। ये मैंने आपको डायरेक्ट हेलोजनेशन सिखा दिया था। मैंने बताया था कि हमारे पास जो बेंजीन की रिंग होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या था कि बेंजीन की रिंग होती है इलेक्ट्रॉन रिच, तो वो जाके किसके ऊपर अटैक करती है, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। जब वो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करती है बेटा जी, तो ये एरोमेटिक रिंग जो होती है ना वो अपनी एरोमेटिसिटी को लूज कर देती है, नॉन एरोमेटिक बन जाती है, इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है इस वाली में, इसमें ये वाली स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है। इसी को हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलेंगे। इसका मतलब यहाँ पे अगर आप रेट देखेंगे तो वो दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बेंजीन, है ना जी। ये बेंजीन रिंग जनरली अभी तो हमने बेंजीन लिया है, इसकी जगह पे आप सब्सटीट्यूटेड बेंजीन रिंग भी ले सकते हैं। ठीक है, इस पे बेस्ड अभी मैं आपको एक क्वेश्चन भी बताता हूँ, है ना। अभी मुझे याद आ गया, मैं आपको बता देता हूँ इसी पे बेस्ड क्वेश्चन कि कैसे आएगा इस पे बेस्ड क्वेश्चन। तो ये नॉन एरोमेटिक रिंग जो है ये क्या होगा हमारे लिए, एरोमेटिसिटी को रीगेन करेगी। एरोमेटिसिटी को रीगेन करती है तो ये फास्ट स्टेप होगा, नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा H पॉजिटिव के फॉर्म में। तो फिर यहाँ पे हमारे लिए एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देखने को मिल रही है बेटा जी। और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट करते हैं, यानी कि Cl पॉजिटिव Br पॉजिटिव, इनको जनरेट करने का भी तरीका बताया था मैंने कि इनका क्या कराना पड़ेगा, आपको हेट्रोलिसिस कराना पड़ेगा। हेट्रोलिसिस मतलब क्या है, अनइवन ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड, है ना जी। क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ये पूरा का पूरा क्लोरीन का जो बॉन्ड है ना इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड है। तो क्या होगा, ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये पूरा क्लोरीन लेके अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके गया ही गया, साथ में सामने वाले क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो वो Cl नेगेटिव बन गया और इस वाले Cl के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो देखिए ये Cl के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। बट ये रिएक्शन ऐसे हो नहीं सकती, हेट्रोलिसिस इतना आसान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि रिवर्सेबल हो जाएगी, दोबारा से वापस पीछे चली जाएगी, क्लोरीन गैस बन जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए क्या डालते हैं, एक लुइस एसिड डालते हैं जो कि एनाइट्रस AlCl3 हुआ, FeCl3 हुआ। तो इनके साथ में क्या होता है, ये जो Cl नेगेटिव होता है ये कंज्यूम होने लगता है। लुइस एसिड इस Cl नेगेटिव को या Br नेगेटिव को कंज्यूम करने लगेगा। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे एक हमारे लिए एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये वाली इक्वेशन जो हमारे पास इक्विलिब्रियम में थी वो आगे की तरफ मूव करने लगेगा अकॉर्डिंग टू ले चैटलियर प्रिंसिपल। ओके, तो उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्या कि कुछ रिएक्शंस देखी थी, इनकी मैकेनिज्म के बारे में भी डिस्कशन कर लिया था हमने। और इसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारे पास जो होते हैं ना भाई, वो ऑर्थो प्रोडक्ट जो होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में ऑब्जर्व नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि अगर हमारे पास ये ऑर्थो बन जाएगा तो फिर वहां पे क्या लगता है, स्टेरिक हिंड्रेंस लगता है। तो ऑर्थो वाले जनरली माइनर होते हैं और पैरा वाले कैसे होते हैं बेटा जी, मेजर प्रोडक्ट होंगे। आगे बढ़ते हैं, तो हमने ये सारी रिएक्शन डिस्कस कर ली थी, इनके एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लिए थे और फिर मैंने आपको आयोडीनेशन के लिए भी बताया था कि अगर आयोडीनेशन कराना है तो वो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे HI बनेगा और HI बनेगा तो वो वापस I2 में बनना चाहेगा, तो फिर क्या होता है, ये वाली रिएक्शन बैकवर्ड भी चली जाती है। तो अगर हम HI को कंज्यूम करने लगे तो ये वाली रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी अकॉर्डिंग टू ले चैटलियर प्रिंसिपल। So then what is going to happen, HI is going to react with iodic acid, so it will form iodine as well as water. So तो अगर हमने HI को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया, then what is going to happen, the reaction will move in forward direction. Okay, so similarly we can use different acid, iodic acid you can use, and you can also use nitric acid. Okay, then what is going to happen, you can also use mercuric oxide, then what is going to, it is going to form HgI2, है ना जी। फ्लोरीन का इस्तेमाल तो करेंगे नहीं क्योंकि वो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होगी और वायलेंट होगी रिएक्शन,
है ना जी। उसके बाद मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास Cl2HNO, ये वाली कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर Cl2FeCl3 एक हेलोजन के साथ में आपको क्या गिवन है भाई, यहाँ पे लुईस एसिड, तो फिर यहाँ पे आपको बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है। और अगर ये वाला गिवन है Cl2HNO, तो फिर आपको ये समझ में आना चाहिए ये तो हमारे लिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो कि एल्केन्स देते हैं ना जी। तो ये एल्काइल चेन के ऊपर सब्स्टिट्यूट होगा, एरा एल्काइल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरा एल्काइल्स। फिर ये ग्रुप्स तो आपको पहले से ही मालूम होंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था भाई, देखिए भाई बेंजाइलिक एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन की भी बात की थी। वहां पे हम लोग क्या यूज कर सकते थे, SO2Cl2 का इस्तेमाल कर सकते थे, है ना जी। SO2Cl2 का नाम क्या होता है, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। और ये कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, किससे भाई, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से। किससे पढ़ने वाले हैं, फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, फ्रॉम बेंजीन BENZENE बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है भाई, अब मैं इसको पूरा पूरा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड नहीं लिखूंगा, मैं शॉर्ट में सिर्फ BDC लिखूंगा, तो आप समझ जाइएगा BDC का मतलब क्या है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की बात हो रही है। क्या होता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये एक सॉल्ट है भाई, क्या है, डायजोनियम सॉल्ट है। इसको बनाने का तरीका क्या होगा भाई, सॉल्ट बनाने का तरीका क्या होता है, देखिए भाई आपको बताता हूँ सॉल्ट बनाने का तरीका क्या होगा हमारे लिए। यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं एनालीन का, है ना जी। किसका इस्तेमाल करना है आपको, एनालीन का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग जो प्रोसेस देखने जा रहे हैं उसका नाम होता है डायएजोटाइजेशन। क्या सीखने जा रहे हैं, पहले तो ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का हम लोग फॉर्मेशन करना सीखेंगे। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी, है ना, क्योंकि यहाँ से हमारे पास कन्वर्जन के पाथ खुल जाएंगे। डायएजोटाइजेशन रिएक्शन बोल सकते हैं आप इसे, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी एनालीन की। किसकी रिक्वायरमेंट होगी बेटा जी, एनालीन। एनालीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप, ये है हमारे लिए एनालीन। ठीक है भाई, इस एनालीन के ऊपर अगर हम लोग रिएक्शन करें, किसकी भाई, इसके ऊपर हम लोग लिखते हैं एरो के ऊपर NaNO2 प्लस HCl। क्या लिखेंगे भाई, NaNO2 प्लस HCl। और टेम्परेचर भी लिखना जरूरी है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर, मतलब माइनस में थोड़ा सा हमारे लिए क्या बोलते हैं, लो टेम्परेचर पे करानी है ये रिएक्शन। तो फिर क्या होगा बेटा जी, यहाँ पे हमारे लिए एक सॉल्ट बन जाएगा जिसका नाम क्या होता है भाई, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, यानी कि N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये बन जाएगा बेटा जी, है ना। और साथ में क्या बाहर निकलेगा, वाटर बाहर निकलेगा। जरा ध्यान दीजिएगा, ये NaNO2 और HCl की जगह पे कभी कभी आपको होनो भी देखने को मिलेगा, है ना जी। क्या देखने को मिलेगा, होनो। होनो का मतलब क्या है, नाइट्रस एसिड देखने को मिलेगा। देखिए ये NaNO2 जो होता है ना, ये HCl के साथ रिएक्ट करने के बाद बनाता है नाइट्रस एसिड। किसका फॉर्मेशन करेगा, नाइट्रस एसिड। इसको हम बोलते हैं HNO2, और साथ में बाहर निकलेगा हमारे लिए NaCl। देखिए भाई, इस HNO2 को ही हम लोग इस तरीके से नहीं लिख सकते क्या, HONO, तो इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है, होनो बोलते से, है ना जी, नाइट्रस एसिड ही है ये। तो यहाँ से क्या होगा हमारे लिए, ये वाली रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, और फिर यहाँ पर बेंजीन डायजोनियम, इस सॉल्ट का ही नाम क्या है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो इससे हमें बनाने सीखने हेलो एल्के और हेलो एरीन्स। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, हेलो एरीन्स के प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो देखिए भाई, यहाँ पे हम लोग जो रिएक्शन सीखने जा रहे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि वो एक नेम्ड रिएक्शन है, कई बार पूछी जाती है एग्जाम में, है ना जी, कई बार पूछी जाएगी आपसे एग्जाम में। उसका नाम है सैंड मेयर रिएक्शन। क्या नाम है, सैंड मेयर रिएक्शन। इससे बहुत सारी नेम्ड रिएक्शन निकलती हैं बेटा जी, है ना जी। सैंड मेयर रिएक्शन होगी, बाल शीमन होती है, गाटरमैन होती है,
है ना। बहुत सारी नेम्ड रिएक्शन हम लोग बना सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले तो हमें प्रिपरेशन के लिए क्या लेना पड़ेगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का प्रिपरेशन मैंने आपको बताया अभी, उसको कैसे बनाएंगे, डायजोटाइजेशन के थ्रू। तो ये रहा हमारे लिए बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, N2 पॉजिटिव और मान लेते Cl नेगेटिव, और ये क्या बन गया है भाई, हमारे लिए बन गया है भाई बेंजीन। तो ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, BDC है। इसके साथ में हम लोग रिएक्शन कराएंगे बेटा जी Cu2x2 की, है ना जी। किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, Cu2x2 की रिएक्शन। यहां पे ध्यान दीजिएगा, X क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है या फिर ब्रोमीन हो सकता है ना जी। फ्लोरीन को इस्तेमाल नहीं करेंगे यहाँ पे, फ्लोरीन को इस्तेमाल करने का ये सही तरीका नहीं होगा। फ्लोरीन को बनाने मतलब फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगा। तो क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं आप यहाँ से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, X अटैच हो जाएगा किसके साथ में, बेंजीन की रिंग के साथ में। इसके साथ में क्या अटैच हो जाएगा भाई, X अटैच हो जाएगा। और कौन सी गैस रिलीज हो रही होगी बेटा जी, N2 गैस बाहर निकल रही होगी। कौन सी गैस बाहर निकल रही होगी, N2 गैस। ठीक है भाई। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, अगर हमारे पास, मैं इसको pH लिख देता हूं बेटा थोड़ी देर के लिए, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, और इसके ऊपर मैंने क्या डाल दिया है भाई, Cu2Cl2। तो क्या बन जाएगा, PHCl बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और कौन सी गैस बाहर निकल रही, N2, है ना जी। बहुत अच्छा मेथड माना जाता है। साथ में हम लोग एसिड भी ले सकते हैं, हेलो एसिड। क्या लेंगे यहाँ पे, HCl भी ले लेंगे बेटा जी, HCl का भी यूज कर लेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, आप नोटिस करोगे ये क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है भाई, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। इसी तरीके से आप लोग ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं भाई। ब्रोमोबेंजीन कैसे बनाएंगे, एक बार अपनी नोटबुक में खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। कि जैसे अगर हमारे पास BDC है, BDC क्या होता है, बेंजीन के साथ में क्या अटैच हो, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव हो। अब देखिए भाई, ये बेंजीन की रिंग, जो फिनाइल रिंग है ना, उसको मैंने पीएच से रिप्रेजेंट कर दिया, कंफ्यूज मत होइएगा। फिर क्या होगा हमारे लिए, यहां पर मैं ले लेता हूं Cu2Br2, ले सकते हैं ना, Cu2Br2, और साथ में ले लिया मैंने HBr। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, PHBr का फॉर्मेशन हो जाएगा। कौन सी गैस बाहर निकलेगी, N2 गैस बाहर निकलने वाली है। विच गैस इज गोइंग टू इवॉल्व, N2 गैस इज गोइंग टू इवॉल्व। और यहाँ पे क्या बन गया हमारे लिए, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है भाई, इन वाली रिएक्शंस को ही हम लोग नेम्ड रिएक्शन के नाम से जानते हैं, और इनका नाम क्या होता है बेटा जी, सैंड मेयर रिएक्शन। इन रिएक्शंस का नाम क्या होता है, सैंड मेयर रिएक्शन। ठीक है भाई, इनका नाम क्या होगा वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नाम लिख लेंगे आप लोग। इधर पे नेम लिख देता हूं मैं, क्या नाम होगा इनका, सैंड, SAND सैंड, मेयर, MEYER मेयर रिएक्शंस। ठीक है भाई, सैंड मेयर रिएक्शंस, ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा जी। ठीक है, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वेल एंड गुड, है ना जी। अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो फिर कैसे काम चलेगा। देखिए भाई, फ्री में कंटेंट मिल रहा है तो इसका मतलब आप पढ़ लीजिए और उसके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि इसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, मेरा मोटिव यही है कि आप सभी बच्चों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर दी जाए। आप सभी बच्चे ये सारा कंटेंट देखकर एक बार, है ना भाई, इनसे पढ़े और आगे बढ़ें। सभी बच्चे इनसे पढ़ें और आगे बढ़ें, अपने दोस्तों को भी रेकमेंड करें। क्योंकि क्या होगा बेटा जी, एक तरीका, आप देखिए भाई, आप प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं एग्जाम्स की, और यही रिएक्शन आ जाएगी तो फिर क्या होगा भाई, आपको आती होगी ऑलरेडी। कुछ बच्चे जो नहीं पढ़ रहे होंगे उनका कुछ नहीं हो पाएगा भाई। तो मैं चाहता हूँ कि आप डेडिकेटेड होकर एक बार पढ़ाई करें। उसके बाद देखते हैं हम लोग बेटा जी। अच्छा, ये सर आपने ये तो बता दिया कि क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, फिर आयोडोबेंजीन कैसे बनाएंगे। तो देखिए बेटा जी, आयोडोबेंजीन बनाने के लिए मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ, है ना। लेकिन इस तरीके से मत बनाइएगा। तो उसमें क्या होगा बेटा जी, आप जो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बना रहे थे उन रिएक्शंस को तो हमने सैंडमेयर रिएक्शन नाम दिया। अब ध्यान दीजिएगा, आयोडोबेंजीन कैसे बनाएंगे, वो कोई नेम्ड रिएक्शन नहीं है। उसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ही लीजिए। ये लिया मैंने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड,
ये बना दिया मैंने फिनाइल रिंग और यहाँ पे लगा दिया N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसके साथ में मैं लेता हूं भाई Ki, अक्वस फॉर्म में लेता हूँ, अक्वस Ki लेता हूँ। ठीक है भाई, पोटेशियम आयोडाइड लिया है अक्वस फॉर्म में, और इसको क्या कर देंगे हम लोग, हीट करेंगे थोड़ा सा, तो वार्म लिख देता हूँ भाई, गर्म करते हैं हम इसे। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये जो है ना, यहाँ पे N2 गैस तो इवॉल्व होने वाली है, N2 गैस इवॉल्व होगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन बन जाएगा। N2 गैस बाहर निकल जाएगी, और क्या बाहर निकल जाएगा बेटा जी, यहाँ से Cl निकलेगा और यहाँ से K निकलेगा, तो क्या बन जाएगा, KCl भी बाहर निकलेगा। ये आयोडोबेंजीन का प्रिपरेशन है, आयोडो बेंजीन का प्रिपरेशन। बेटा जी ध्यान दीजिएगा, ये वाली रिएक्शन सारी एंट्रोपिकली ड्रिवन होती हैं। ये वाली रिएक्शन कैसी होने वाली है, एंट्रोपिकली ड्रिवन। ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात क्या है, एंट्रोपिकली ड्रिवन। एंट्रोपिकली ड्रिवन का मतलब क्या है भाई, ये एक ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या इवॉल्व हो रही है भाई, गैस इवॉल्व हो रही है। प्रोडक्ट किसके फॉर्म में निकल रहा है, गैस के फॉर्म में। और आपको पता है भाई, हमारे यूनिवर्स में क्या होता है भाई, एंट्रोपी इंक्रीज होती है। एंट्रोपी इंक्रीज होती है मतलब क्या है भाई, पार्टिकल दूर दूर जाना चाहते हैं, रैंडमनेस इंक्रीज होना चाहती है। तो देखिए भाई, एक कंपाउंड में से गैस इवॉल्व हो गई, इससे अच्छी बात और क्या होगी। तो ये वाली रिएक्शन कंपैरेटिवली कैसी होंगी भाई, फास्ट होंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गैस निकल रही है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई, एक रिएक्शन में एक गैस निकल रही है, दूसरी रिएक्शन में दो गैस निकल रही हैं, तो बताइए कौन सी रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, जिसमें दो गैस निकल रही हैं, क्योंकि उसमें देखिए भाई एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है ना। तो ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने, कि अगर हमारे पास कोई प्रोसेस होता है और उसमें गैस निकलती है, तो वो वाली रिएक्शन कैसी होगी भाई, अच्छी मानी जाए कि एंट्रोपिकली ड्रिवन होगी। अपने आप एंट्रोपी के थ्रू वो क्या हो जाएगी भाई, आगे बढ़ने लगेगी रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन में एंट्रोपी क्या हो रही है भाई, इंक्रीज हो रही है। एंट्रोपी के बारे में बेटा जी आपने पढ़ा होगा किसके अंदर, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको एंट्रोपी पढ़ाया था। ठीक है भाई। अब ये देखिए आयोडोबेंजीन है ना, यहाँ पे N2 गैस बाहर निकल रही है ना जी। ये वाला मेथड बहुत अच्छा माना जाएगा बेंजीन आयोडीन को इंसर्ट कराने के लिए। अभी हमने जो पिछली क्लास में रिएक्शन देखी थी ना, ये वाली रिएक्शन जिसमें हम आयोडीनेशन कर रहे थे इस तरीके से, इनसे तो अच्छा ही माना जाता है भाई। कौन सा मेथड, ये वाला मेथड जो अभी हमने देखा N2Cl से। ठीक है भाई, तो आप इसको लिख लेंगे अपनी नोटबुक पे, ये बेस्ट मेथड है, ये बेस्ट मेथड लिख लो अपनी बुक नोटबुक में। बेस्ट मेथड क्या होगा आयोडोबेंजीन बनाने के लिए, Ki के एंड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के ऊपर आप वार्म Ki की रिएक्शन कीजिए, वार्म अक्वस Ki की रिएक्शन कीजिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है भाई। अब आप पूछेंगे सर फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे, वो भी बनाना देख लेते बेटा जी। उसके लिए नेम्ड रिएक्शन होगी, ये आयोडीन वाली कोई नेम्ड रिएक्शन नहीं थी, लेकिन जो फ्लोरीन के लिए होगी हमारे लिए रिएक्शन, वो क्या होगी, नेम्ड रिएक्शन होगी। कैसे करेंगे नेम्ड रिएक्शन, देखिए भाई, उसका नाम होता है, पहली इंपॉर्टेंट बात तो उसका नाम सीखिए। नाम क्या है उसका, बाल्ज शीमन रिएक्शन, है ना जी। नाम क्या है उसका, बाल्ज शीमन रिएक्शन, बाल्ज शीमन रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्या है भाई, बाल्ज शीमन रिएक्शन। देखिए भाई इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है हमें, बाल शीमन रिएक्शन में हमें फिर से बीडीसी लेना है। बीडीसी के साथ में हम यहाँ पे एक एसिड लेंगे, उसका नाम होता है फ्लोरोबोरिक एसिड। उसकी रिएक्शन करके देखेंगे बेटा जी। तो देखिए बीडीसी का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे बीडीसी का फॉर्मूला होता है हमारे लिए, बेंजीन के साथ में अटैच होगा N2Cl। क्या होगा भाई अटैच, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये सॉल्ट होता है ना जी, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड क्या होता है, एक सॉल्ट होता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। फिर क्या हो रहा है हमारे लिए, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं फ्लोरोबोरिक एसिड। मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। बाल शीमन रिएक्शन, देखिए बेटा जी यहाँ पे हम लोग क्या लेने वाले हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड यानी कि HbF4, है ना जी। और इसको हीट कर देंगे हम लोग, क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, है ना भाई। तो ये इसका नाम क्या है, फ्लोरोबोरिक एसिड। और ये क्या है हमारे लिए, BDC। तो बीच में एक इंटरमीडिएट जनरेट होएगा, है ना भाई।
डायजोनियम बोरेट बोले, डायजोनियम फ्लोरोबोरेट बोलेंगे उसे, तो क्या होता है वो N2 पॉजिटिव, और साथ में क्या होगा BF4 नेगेटिव, और इसके साथ में क्या अटैच होगा भाई, इस तरीके से हमारे लिए एक बेंजीन की रिंग। इसको अगर हीट कर देंगे तो क्या बनने वाला है, आप यहाँ पर नोटिस करेंगे फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा जी, फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और साथ में क्या बाहर निकलेगा BF3, और साथ में क्या बाहर निकलेगा N2 गैस। ठीक है भाई, ये क्या है हमारे लिए फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। ठीक है भाई, फ्लोरोबेंजीन बन गया। तो आप यहाँ पर नोटिस कीजिए, ये बाल्ज-शीमन रिएक्शन से हम लोग क्या बना सकते हैं, फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और भी रिएक्शन होती है भाई। एक और नेम्ड रिएक्शन आप पढ़ लीजिए, उसका नाम है गाटरमैन रिएक्शन। वो भी कभी कभी पूछी जा सकती है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है भाई। बच्चे किसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, गाटरमैन रिएक्शन और फिर सैंडमेयर रिएक्शन में कंफ्यूज हो जाते। तो अभी मैं आपको एक रिएक्शन बताता हूं जिसका नाम क्या है, गाटरमैन रिएक्शन। देखिए बेटा जी, GATTER, गाटरमैन रिएक्शन। अच्छा, एक बात याद रखना, आपकी बुक में या नोटबुक में एक होगी गाटरमैन रिएक्शन और एक होती है गाटरमैन कोच रिएक्शन, है ना जी। तो गाटरमैन रिएक्शन तो हम लोग कहाँ पे पढ़ रहे हैं, हेलो एरीन्स के अंदर पढ़ रहे हैं। गाटरमैन कोच रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के अंदर। ठीक है भाई, तो कंफ्यूज नहीं होना आप। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर क्या करना है, हम फिर से वही लेना है। गाटरमैन रिएक्शन भी देख लिए, बहुत ही सिंपल रिएक्शन होती है। गाटरमैन रिएक्शन भी बहुत ही सिंपल होने वाली है। कैसे, देखिए भाई, गाटरमैन रिएक्शन के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग लेंगे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। क्या लेने वाले हैं, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड N2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, और यहाँ पे ले लिया है मैंने बेंजीन। तो ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है भाई। इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के ऊपर मैं रिएक्शन कराता हूँ कॉपर और HCl की। किसकी रिएक्शन कराता हूँ, इस पे आपको एरो पे देखने को मिलेगा कॉपर और HCl। देखिए भाई, वहां पे सैंडवेयर में रिएक्शन में क्या लिया था, Cu2Cl2 और HCl। यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, CuHCl। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे लिए, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है भाई, क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। इनकी मैकेनिज्म इसलिए नहीं बता रहा हूँ बेटा क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इनकी मैकेनिज्म की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट रिएक्शन आएगी, हम तो बस इनसे प्रोडक्ट बना देंगे। क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर दिया हमने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से। रिएजेंट इंपॉर्टेंट है भाई, सैंडवेयर में Cu2Cl2HCl लिया था, यहाँ गाटरमैन रिएक्शन में हमने क्या यूज किया है, Cu/HCl। इसी तरीके से हम लोग ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। N2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव है, और साथ में क्या ले लिया भाई, ये बेंजीन है हमारे लिए, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है। ये क्या है भाई, BDC है। और इसके ऊपर मैंने रिएक्शन की है किसकी, कॉपर और HBr की, कॉपर और HBr की रिएक्शन की है। तो क्या बन जाएगा हमारे लिए, ब्रोमोबेंजीन, Br आ जाएगा यहाँ पे, और क्या आ जाएगा भाई, इस तरीके से हमारे लिए ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कौन सी गैस बाहर निकल रही होगी, नाइट्रोजन। ये क्या है हमारे लिए, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है भाई, ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। ये वाली रिएक्शंस को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा जी, गाटरमैन रिएक्शन। ठीक है भाई, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ही प्रीफर किया जाता है जनरली। क्यों प्रीफर किया जाता है, क्योंकि ये वाली रिएक्शन एंट्रोपिकली कैसी होंगी, ड्रिवन होंगी। उसके अलावा और भी मेथड होते हैं भाई। थर्ड मेथड पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। थर्ड मेथड में कैसे पढ़ेंगे भाई, देखो थर्ड मेथड हम लोग को पढ़ना है। अब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो जो थर्ड मेथड होगा, फ्रॉम silver salt, from silver salt of aromatic acid, aromatic acid। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। सिल्वर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड की बात कर रहा है, तो पहले तो एरोमेटिक एसिड देख लेते हैं भाई। कोई एरोमेटिक एसिड ले लेते, मान लेते हैं हमने लिया है भाई ये वाला एसिड लिया है, बेंजोइक एसिड लिया बेटा जी। क्या लिया है, बेंजोइक एसिड। इसके साथ में मैंने क्या किया भाई, सिल्वर
मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड की रिएक्शन कर दी, मतलब कि सिल्वर हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कर दी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे लिए, सिल्वर बेंजोएट बन जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सिल्वर बेंजोएट का। और साथ में क्या बाहर निकल जाएगा, H2O। इसका नाम क्या है बेटा जी, सिल्वर बेंजोएट। ये हमारे लिए सॉल्ट है। इससे कैसे बनाएंगे हम लोग, तो इसके लिए हम लोग एक रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सिल्वर सॉल्ट से, है ना जी। उसमें ब्रोमीन का ऐड किया था हमने, ब्रोमीन को ऐड किया था, CO2 को बाहर निकाल दिया था, AgBr को बाहर निकाल दिया, तो ब्रोमीन अटैच कर दिया था। उसका नाम था हंस डीएकर मेथड। तो यहाँ पे भी इस रिएक्शन को हम लोग किस नाम से बुलाते हैं, हंस डीएकर रिएक्शन के नाम से। क्या है इसका नाम, हंस डीएकर रिएक्शन। वो हम पढ़ने जा रहे हैं, हंस डीएकर रिएक्शन। क्या होगी हंस डीएकर रिएक्शन, देखिए बेटा जी यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग हंस डीएकर रिएक्शन के बारे में। अगर हमारे पास ये सिल्वर बेंजोएट है, इसके ऊपर मैं किसकी रिएक्शन करूँ, Br2 की रिएक्शन करूँ। Br2 के साथ में CCl4 तो मेरा सॉल्वेंट है, और उसको क्या कर दूँ, रिफ्लक्स कर दूँ। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे AgBr बाहर निकल जाएगा। क्या क्या बाहर निकलने वाला है, AgBr। मैं थोड़ी सी जगह ले लेता हूँ यहाँ पे, तो आपको प्रोडक्ट भी दिखाई देगा। AgBr बाहर निकलेगा बेटा जी। और क्या बाहर निकलने वाला है, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे CO2 गैस इवॉल्व होगी। कौन सी गैस इवॉल्व होगी, CO2 गैस। और साथ में बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा जी, ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये किसका फॉर्मेशन हो गया है भाई, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है भाई, ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन। इसी रिएक्शन को, सिल्वर बेंजोइड से ब्रोमोबेंजीन बनाने की रिएक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई, बताइए, हंस डीएकर रिएक्शन। ठीक है भाई, हंस डीएकर रिएक्शन बोलेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम द बेंजीन। इफ वी आर गिविंग बेंजीन, देन हाउ वी कैन मेक क्लोरोबेंजीन। तो जो अगला मेथड होगा वो कमर्शियल प्रिपरेशन होगा। कमर्शियल प्रिपरेशन मतलब हम लोग इंडस्ट्रीज में कैसे बनाएंगे। बेटा जी एक बात और ध्यान दीजिए, ये वाली रिएक्शन में CO2 रिमूव हो रहा है ना, तो इसी को हम लोग डी कार्बोक्सिलेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन। क्यों, रिमूवल ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन हो रहा है ना इस वाले केस में, तो हम इसको डी कार्बोक्सिलेशन भी बोल सकते हैं। अगला मेथड देखिए, फोर्थ मेथड हम लोग बेंजीन से बनाने जा रहे हैं। किससे बनाने जा रहे हैं, बेंजीन से। और वो एक नेम्ड रिएक्शन है, वो कभी कभी पूछ ली जाती है, बोर्ड्स में पूछ ली जाती है बेटा जी, ध्यान से देखिए क्या है उसका नाम। जो फोर्थ है, कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को हम कमर्शियली कैसे बनाते हैं लैब में। फोर्थ, कमर्शियल प्रिपरेशन, कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। कैसे बनाएंगे क्लोरोबेंजीन को कमर्शियली, तो यहाँ पे जो हम प्रोसेस यूज करते हैं ना बेटा दी, उसका नाम होता है राशीग प्रोसेस। क्या नाम होता है, राशीग प्रोसेस। उसका नाम क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, RASCHIG, राशीग प्रोसेस। इसके थ्रू बनाएंगे हम लोग, राशीग प्रोसेस के थ्रू। इसमें क्या करना होता है हमारे लिए, यहाँ पे इस वाली रिएक्शन में, राशीग प्रोसेस में हमें बेंजीन लेना होता है। क्या लेना होता है बेटा जी, बेंजीन। उसके साथ में हम लोग लेते हैं HCl और O2 गैस। क्या लेंगे बेटा जी यहाँ पे, जैसे ये मैंने ले लिया बेंजीन, इस बेंजीन के साथ हम लोग क्या लेंगे भाई, HCl, और साथ में क्या लेते हैं बेटा जी, ऑक्सीजन गैस। अब ये बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है, आप इसको बुक में से देख के बैलेंस कर सकते हैं। बस आपको प्रोडक्ट क्या क्या लेने हैं, सबस्ट्रेट क्या क्या लेने हैं, और प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, बेंजीन का इस्तेमाल किया। उसके साथ में रिएजेंट क्या क्या डालें, HCl और O2 डालें। इनमें क्या होता है कि अगर हम लोग यूज़ करें कॉपर क्लोराइड CuCl2 और हीट कर दे, तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन होने वाला है बेटा जी, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन। साथ में वाटर भी बाहर निकलेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है ना जी। तो अगर हमारे पास बेंजीन की वेपर है ना जी, बेंजीन वेपर है, एयर भी वेपर के फॉर्म में है, और हाइड्रोजन क्लोराइड भी वेपर के फॉर्म में है, तो इनको अगर हम हीट करें किसके ऊपर, कॉपर क्लोराइड के ऊपर, तो क्या होगा, क्लोरोबेंजीन कंडेंस हो जाता है वहां पे। ये इंपॉर्टेंट बात है राशीग प्रोसेस की।
ठीक है भाई, क्या बोला मैंने, बेंजीन की वेपर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वेपर है, और ये ऑक्सीजन की वेपर है। इनको अगर हम कंडेंस करें कॉपर क्लोराइड के ऊपर तो वहां पे क्लोरोबेंजीन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा हमारे पास और क्या होता है भाई, अगर आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि सर हम लोग पहले तो जब हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ रहे थे, हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ रहे थे, ये अलग से टॉपिक मैं बता रहा हूँ आपको, कि आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए था कि सर हमारे पास आर ओ एच होता है, यानी कि अगर ये कोई एल्काइल ग्रुप होता है, तब तो आपने बताया था कि यहाँ पे ओ एच को हटा के सी एल चिपका देना, बहुत बढ़िया था। कैसे कि यहाँ पे एच सी एल ले लो भाई, तो क्या हो जाएगा, आर सी एल बन जाएगा। ये वाला प्रोसेस तो सही बताया था। अब मैं डायरेक्ट जैसे मान लेते फिनॉल है मेरे पास, ये फिनॉल है, इस फिनॉल के ऊपर अगर मैं क्या करूं भाई, HCl की रिएक्शन करूं, तो क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो जाए। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ये वाला प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। तो इसका रीजन मैं आपको बताऊं, ये वाले जो प्रोसेस थे ना बेटा जी, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। ये वाली जो रिएक्शन थी ना, इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये इतने आराम से हो रही थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे अगर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करोगे कि यानी कि Cl नेगेटिव आए इस वाले कार्बन सेंटर पे अटैक करो और इस OH को बाहर निकाल दे, तो ये वाला केस हमारे लिए पॉसिबल नहीं है बेटा जी। ये वाला केस हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि बेंजीन जो होता है ना हमारे लिए, वो कैसी रिएक्शन दिखाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो कैसी रिएक्शन दिखाएगा बेटा जी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो उसके केस में ऐसी हमारे पास कंडीशन नहीं आ पाएगी, है ना जी। अगर आप सोच रहे हैं कि हम फिनॉल से क्लोरोबेंजीन बना लें, तो ऐसी कंडीशन नहीं हो पाएगी, ठीक है भाई। तो ये आपको याद रखनी। क्यों? क्योंकि देखिए भाई, अगर हम लोग फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखें, तो देखिए भाई क्या होने वाला है, आप नोटिस करेंगे, खुद से पता चलेगा। आपको फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ मैं, फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे। OH है हमारे लिए, यहाँ पे बेंजीन है। अब देखिए, ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट होगी, तो ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, तो फिर क्या होगा हमारे लिए, बेंजीन होगी, है ना जी। इस तरीके से डबल बॉन्ड OH, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। फिर क्या होगा, ये आगे मूव करेगा, ये आगे मूव करेगा। इस तरीके से ही तो बनाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो फिर क्या होगा हमारे लिए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये O, और यहाँ पे H पॉजिटिव। फिर क्या होगा, ये और आगे मूव करेगा, ये और इस वाले कार्बन सेंटर पर मूव कर जाएगा। तो फिर कैसी कंडीशन आ जाएगी बेटा जी, इस तरीके से कंडीशन आ जाएगी, यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, और ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब आप नोटिस करेंगे ये यहाँ पे मूव करेगा और यहाँ पे मूव करेगा, तो फिर कैसी कंडीशन आ जाएगी, फिर से पहला वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा हमारे लिए, ऑब्जर्व हो जाएगा। तो ये इस तरीके से रेजोनेंस हो रही। तो आपने नोटिस किया यहाँ पे कि बेंजीन के रिंग के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब Cl नेगेटिव कैसे अटैक कर पाएगा उसके ऊपर, तो वो वाली कंडीशन वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाती है बेटा जी, अगर आप सोच रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो थे, ये थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा बेटा जी, उससे तो क्वेश्चन कंपल्सरली आएगा, तो उसे मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बेटा जी। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू टू ऑल। और सभी बच्चे भाई लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना जी। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए, है ना जी। हम लोग ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद और भी सारे चैप्टर्स के वीडियोस लेके आएंगे, तो आपका ही बेनिफिट है इसमें बेटा जी, ठीक है। आप लोगों से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, अगर आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे, है ना जी। तो फिर हम लोग के मोटिवेशन तो यही बात है कि आप लोग जुड़े रहिए बस, ठीक है भाई, और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।
सी यू, हैप्पी लर्निंग टू ऑल।